मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का मेरा टॉपिक त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज को हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे। ये त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, इसके प्रकारों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, और त्रिभुज बनाना भी हम सीख जाएंगे। तो आखिर ये त्रिभुज होता क्या है? त्रि, देखिए शब्द क्या है आपका, त्रि और भुज। त्रिभुज, त्रि माने क्या होता है? तीन। भुज माने क्या होता है? भुजा। यही ना, मैं जिसकी तीन भुजाएं हैं, मैं जिसकी तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। सीधा बात है, तीन भुजा है कि नहीं। अब मान लीजिए एक भुजा, दो मिला दिए तीन, त्रिभुज हो गया। तो एक भुजा मैंने ये लिया उंगली, एक तीन, ये तीनों को मैंने टच कर, देखिए ये क्या बन गया? ये त्रिभुजाकार हो गया, है कि नहीं। तीन भुजाएं इसमें होगी नहीं। जब तीन भुजाएं होंगी उसे हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए आपने ऐसा कोई ले लिया, एक दो तीन भुजा त्रिभुज, या इस तरह का ले लिया, ये भी त्रिभुज। या आप जो है इस प्रकार खूब लंबा खींच के इसको मिला दिए, इसमें एक दो तीन, इसमें तीन भुजाएं होंगी, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज में कितने कोण हो जाएंगे? एक कोण, दो कोण और तीन कोण भी होंगे। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होगा। जिसमें तीन भुजाएं होंगी उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, आप जानेंगे त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। है समझ में? हाँ, ठीक। अब देखिए, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इसको जो है बांटते हैं हम दो आधार पर, दो बेसिस पर बांटते हैं। पहला बांटते हैं किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर। दो प्रकार से होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज प्रकार। भुजाओं के आधार पर, मान लीजिए कोई भुजा बड़ी हो, कोई छोटी हो, कोई उससे छोटी हो, इस प्रकार जो है इस आधार पर हम लोग त्रिभुज जो है के प्रकार को आज सीखेंगे। चलिए देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार आपका तीन होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे ये समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। देखिए, सम माने क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों बाहु, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तीन भुजा क्या उसकी हो? बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए ए भुजा आपने ले लिया 5 सेमी का, ए भी भुजा लिया आपने 5 सेमी का, ए भी लिया 5 सेमी का। ये तीनों भुजाएं क्या हैं? 5-5 ही हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए आप जो है इस भुजा को ले लिए 10 सेमी, इसको भी लिए 10 सेमी, इसको भी लिए 10 सेमी। तो ए बी और सी, ए बी भी 10 सेमी, बी सी भुजा भी 10 सेमी और ए सी भुजा भी 10 सेमी हो गया। सही है। जब तीनों भुजाएं ए बी सी है, ए बी बी सी और ए सी, जब तीनों भुजाओं की माप एक ही रहेगी तो उसे क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। आया समझ में? तो बताइए, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक कोण, दो कोण और तीन कोण, इन तीनों कोणों का कितना होता है? आप बता दो कितना होता है? हाँ, 180। करेक्ट। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज होगा, जब तीन भुजाएं उसमें होंगी
तो उनके जो अंदर जो कोण होंगे उनका जो है योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलिए, लेकिन देखिए जब इसकी तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। है समझ में? तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 से हिस्सा लगा देंगे, 3 छक्के 18, माने एक कोण क्या होगा इसका, 60 अंश का होगा। किसका? समबाहु त्रिभुज का। ये शर्त है, इससे अधिक नहीं होगा, 60 अंश ही होगा। कब? जब भुजाएं इसकी तीनों समान होगी तब। ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता है यह। है समझ में? चलिए अगला देखिए है समद्विबाहु। सम मतलब क्या हो गया, बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तीसरा क्या हो, अलग हो, कम या बेसी जो भी हो, दो बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं द्विबाहु त्रिभुज। चलिए जैसे कि मान लिया जाए ए में त्रिभुज लिया, ए बी मैंने ले लिया 8 सेमी, ठीक है, और अब देखिए ये 8 सेमी हो गया, BC मान लीजिए 5 है और AC भी 5 है। देख रहे हैं ना, दो भुजा बराबर है आपका, AC और BC, ये भी अलग हो जा रहा है। जब दो भुजाएं बराबर होंगी त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें शर्त क्या होता है कि ये जो नीचे वाले कोण हैं दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन यह कोण क्या होगा, अलग होगा। दो कोण इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसके दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समबाहु में तीनों थे। अब हम अगला आएंगे नेक्स्ट, विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने क्या होता है, विषम बराबर नहीं है, कौन, बाहु, जिसकी तीनों में कोई तीनों भुजाएं आपस में तीनों में कोई बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 6 सेमी, ये हो गया 5 सेमी, ये हो गया आपका 9 सेमी। अब देखिएगा, अब एक 5 है, एक 6 है, एक 9 है, कोई भुजा 6 हो 7, ऐसे है ना, अलग अलग हैं। जब अलग अलग भुजाएं होंगी उसे कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। इसमें का तीनों कोण क्या होगा, अलग अलग होगा विषम बाहु में। ठीक है, है समझ में? तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग त्रिभुज को जाने कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक, अब जो है हमने त्रिभुज को जो है बंटवारा किया भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम लोग भुजा के आधार पर देखे त्रिभुज का प्रकार इसके 3 हो गए। पहला प्रकार क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या थी, बराबर हुई। अच्छा, और तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हुए। अगला हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या हुई, बराबर हुई, और तीसरी भुजा क्या उसकी हो गई, अलग हुई, उसे कहे हम समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं है कोई भुजा, कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के भुजा के आधार पर प्रकार को जाना, समझा, सीखा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।